Right, welcome back, viewers. We're starting the bulletin with a big scoop as far as Amethi and Rai Bareli Gandhi bastions are concerned. No, now the battle for Rahul and Priyanka's bastions, or rather the Gandhi bastion, is escalating. We have a big inside scoop that Rahul and Priyanka could end up fighting from their stronghold, or at least Amethi, an erstwhile stronghold of the Gandhi family, now of course held by Smriti Irani. They will be making an attempt to snatch back Amethi from Smriti Irani, and Priyanka could be fielded from Rai Bareli. Remember, Sonia Gandhi has already moved to the Rajya Sabha. So are the Gandhis ready to fight from their bastions? Looks like that's going to happen. We have a big inside scoop on the same, and getting us this exclusive is our colleague Ranjita. Ranjita, over to you. Take us through the Congress's strategy as far as their bastions are concerned. Source-based information coming in that Rahul and Priyanka could end up fighting from Amethi and Rai Bareli. When can we expect these announcements formally? देखिए, जो खबरें टाइम्स ऑन नेटवर्क के पास आई है उसके मुताबिक जो जानकारी है आ रही है उसके मुताबिक जो परंपरागत सीट है कांग्रेस पार्टी की अमेठी और रायबरेली, इन दोनों जगहों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये सूत्रों का दावा है। सूत्रों का ये कहना है कि 26 को यानी कल जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो केंद्र बिंदु है वो अमेठी और रायबरेली, पहले वहां नामांकन और उसके बाद जो है वो पूरी जो कैंपेन की प्रक्रिया है वो की जाएगी। हालांकि अभी भी कांग्रेस पार्टी ग्रासरूट लेवल पर अमेठी और रायबरेली में अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को लगातार कह रही है कि वो वहां लगातार काम करे, बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाए। मैनिफेस्टो की कॉपी घर घर देने की जो मुहिम है वो कांग्रेस पार्टी चला रही है अमेठी और रायबरेली में। ये ग्राउंड लेवल तैयारी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नामांकन कब करेंगे? सूत्रों का कहना है कि पहले रामलला का दर्शन करेंगे, दोनों ही नेता अयोध्या जाएंगे और उसके बाद 1 से 3 के बीच में नामांकन की जो प्रक्रिया है पूरी की जाएगी। Well, absolutely. And Ranjita, as far as Rahul and Priyanka are concerned, they're also likely to visit Ayodhya. And that, of course, is extremely significant given the fact that earlier it was the Congress party which had snubbed the Pran Pratishtha event. It was the same Congress which had, felt that there was no need for them to visit Ayodhya. Rahul Gandhi at once at a point of time said that there is no Ram Leher. And now it looks like the Congress and especially the Gandhis are also depending on the blessings of Lord Ram. देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो अपनी सीटें हैं उसमें राउंड फैक्टर चलेगा और चल रहा है, ऐसा कांग्रेस का भी मानना है। उनको लगता है कि जिस तरह का माहौल वहां बनाया गया है, जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी पता चल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस भी इस चीज से इनकार नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाया गया था कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के, उन्होंने उसमें जाने से इनकार इस बात से कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की प्रायोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। ईश्वर का द्वार सबके लिए खुला है और जब ईश्वर बुलाएंगे तब वो आएंगे। तो वो एक कहीं ना कहीं उस बात को आगे बढ़ाते हुए अब जब उत्तर प्रदेश में एंट्री होगी अमेठी में और रायबरेली में प्रियंका गांधी की, तो ऐसे में रामलला के दर्शन के बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। तो ये एक हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश की राजनीति तो समझनी होगी और उसी तरह से आगे बढ़ना होगा। यही वजह है कि रामलला और अयोध्या जाने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया। Exactly, roads to Delhi leading from Ayodhya. Well, that's what the Congress thinks or not. That debate will continue. Ranjita, stay with us because we'll be playing out that reaction of Rahul Gandhi earlier. Because remember, viewers, Rahul Gandhi, now source-based information coming in, both of the Gandhis, Rahul and Priyanka, likely to visit Ayodhya, likely to visit Ram Mandir. That's going to be their first stop before Amethi and Rai Bareli. But let's recall what Rahul Gandhi earlier had to say about Ram Mandir and Ram Leher. ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे।